सीमा की बहन रीमा को खींच कर ला ना, क्यों नहीं बताती ये सारी बातें, जबकि सब कुछ रीमा को पता है। सीमा के भाई को पकड़ के लाओ ना, क्यों नहीं बताता है कुछ सीमा के बारे में। गद्दारों, बेशर्मों, मुंह छुपाकर बैठे हो, दूसरे को गलत। नमस्कार दोस्तों, कल आप लोगों ने मोमिन मलिक की लाइव देखी होगी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। जिन लोगों ने उनको टारगेट किया उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया, केस के बारे में अपडेट दी, और सबसे बड़ी बात, जो बात वो शुरू से कहते आए हैं वो बात उन्होंने कल भी कही। मेरी समझ में ये नहीं आता है, एपी सिंह जी जो बयान देते हैं उनके बयान को और जो वो बात रखते हैं, या सीमा के सपोर्टर जो बताते हैं उनकी बात सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि सीमा अब कहीं नहीं जाएगी, सीमा यही रहेगी, बच्चे गुलाम हैदर को कभी नहीं मिलेंगे। उनकी बात क्यों मान ली जाती है? मोमिन सर लगातार अपने वीडियो में बोलते हैं कि मैं गुलाम हैदर के बच्चे दिलवा कर रहूँगा, सीमा को जेल करवा कर रहूँगा, चाहे मुझे कब्र से भी निकलना पड़े, मैं गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को दिलवा कर रहूँगा। क्या रीज़न है? मोमिन सर की बात कोई क्यों नहीं मानता है, क्यों नहीं भरोसा करता है? दूसरी बात, ये जो 2-3-4 दिन से एक माहौल क्रिएट हुआ है गुलाम हैदर की कुछ गलत बयानबाजी को लेकर, सरिता जी को टारगेट किया गया है। मैंने कल उस पर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था सरिता जी वो लेडी हैं जिन्होंने डे 1 से गुलाम हैदर का सपोर्ट किया है, गालियां खाई हैं, सालों साल गालियां खाई हैं जब से वो इस केस में आई हैं। किसी के कहने पर, या पता नहीं गुलाम हैदर के दिमाग में क्या बात आई कि वो इस तरह की गलत बयानबाजी कर देता है कि लोग हमारे बच्चों के बारे में आवाज़ ना उठाएं, अपनी बीवी बच्चों के बारे में आवाज़ उठाएं। तो इस बात का बहुत ही मतलब गलत मैसेज गया। देखिए, केस तो इसमें कुछ ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि केस में जो चीज़ें वहाँ तक जानी थी हमारी अदालत में सब कुछ पहुँच गई हैं। केस समाप्ति की ओर है, ख़त्म होने को है थोड़े दिन बाद। तो फिर इन बातों से केस में मतलब नहीं। हाँ, एक बहुत बड़ी बात यह है कि लोगों के मन में, भारतीयों के मन में गुलाम हैदर की छवि खराब होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सीमा के सपोर्टर हैं वो पहले से ही गुलाम हैदर को कहते हैं कि गुलाम हैदर आतंकवादी है, उसने सीमा का कोई ख्याल नहीं रखा, इसलिए सीमा परेशान होकर यहाँ घुस आई है अपने 4 बच्चों को लेकर। वो अपने बच्चों का फ्यूचर भारत में बनाना चाहती है, जिसको हम लोग सिरे से खारिज करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हम लोग मानते हैं। जब हम इस केस की पुरानी पिछली बातें सुनते हैं और इस भगोड़ी के मुंह से सुनते हैं कि गुलाम हैदर 4 साल पहले गया था, शुरुआती वीडियो आप लोग देखिए, इसका कहना है कि इसी ने भेजा था, दोनों की सहमति थी कि अच्छा फ्यूचर हमारा बने, इसलिए गुलाम हैदर सऊदी कमाने जाए, और ये कमेटी वो कमेटी इसने करके जुगाड़ करके पैसा भी किया, कुछ गुलाम हैदर ने पैसा जुटाया और वो वहाँ गया। उसके जाने के बाद पीछे से इसको गलत आदतों की लत लगी, क्योंकि ये बचपन से वैसी थी। होता है, ह्यूमन नेचर है, कोई पैदाइशी इंसान का नेचर ऐसा होता है कि वो गलत गतिविधियों में आगे चलकर ज़्यादा वो पड़ जाता है। वही इसका हाल था। आज हम ये देख रहे हैं कि हम इंडियंस, तब पाकिस्तानी कुछ नहीं इस मैटर में बोल रहे थे, हम इंडियंस ज़्यादातर हमारी बहनें एक साथ पुरजोर तरीके से इस केस में आवाज़ उठा रहे हैं और गालियां भी खा रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तानी औरत किसी की कमेंट बॉक्स में आकर उसको गालियां देती है, भद्दा बोलती है, हमारे देश को गंदा बोलती है और सीधा हमारे देश को टारगेट करती है कि तुम्हारा देश इतना गंदा है, तुम्हारे देश में रेप होते हैं, सीमा को वहाँ ज़बरदस्ती बिठा लिया है, हैदर भाई बहुत ही अच्छे हैं। आखिर ये बताओ, हम लोग किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं?
क्या हम हैदर को जानते हैं? पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है ना, फिर भी हम लोग हैदर के लिए क्यों गालियां खा रहे हैं? दोस्तों, एक पाकिस्तानी कुतिया, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा उसका एक कमेंट। उसने लिखा, तू पैसे के लिए क्यों मर रही है, तू पैसे के लिए क्यों मर रही है? गुलाम हैदर भाई इतने अच्छे हैं और सीमा भगोड़ी को तुम लोगों ने बैठा लिया है, उसको क्यों नहीं यहाँ भेजते हो? और तुम्हारा देश इतना गंदा है, तुम्हारे देश में रेप होते हैं। अच्छा बताना कुतिया तू जरा, पाकिस्तान, आज मैंने कभी भी पाकिस्तान को इस तरह नहीं बोला है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये दो मुल्कों का केस है। ये मैटर अदालत के द्वारा ही इस भगोड़ी को जेल या जो भी है बच्चे डिपोर्ट होंगे, हमारा कानून ही करेगा। लेकिन तुम जैसे गंवार लोग, बेवकूफ़, अनपढ़, बददिमाग, जाहिल, जिस तरह सीमा घर में पढ़ी है ना, उसी तरह दो चार अक्षर तूने पढ़ लिए और यहाँ आकर भौंक रही है मेरे कमेंट बॉक्स में कि मैं पैसे के लिए मर रही हूँ। हाँ मर रही हूँ, बिल्कुल मर रही हूँ। तुझे जलन हो रही है ना, तू भी मर, चैनल बना, तू भी मर। तू गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रही है या सीमा की खुशी देखकर जल रही है? सीमा को अच्छे कपड़े पहनकर देखते हुए, उसे अच्छा मेकअप देख, इतना पैसा पैदा करते हुए देखकर कहीं तुझे जलन तो नहीं हो रही है? कहीं तू सीमा की सहेली तो नहीं है? औकात में रहकर बात करो। हमने कभी पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया, इस्लाम को टारगेट नहीं किया। हम हमेशा इस सीमा हैदर के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे कि ये हमारे देश में झगड़ा कराने आई है, हिंदू मुस्लिम कराने आई है और इसने सिर्फ अपना शौक देखा, अपनी अय्याशी देखी है। इसने पूरी तरह बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। फिर कैसे तू कह सकती है कि मैं गुलाम हैदर का विरोध करी? हाँ, गुलाम हैदर इतना इनोसेंट है, इतना सीधा इंसान है कि वो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाता है। और यूट्यूब पर जो पैसा पैदा करने की होड़, ये पाकिस्तानी कुछ लोग जो नए चैनल बनाकर आए हैं, वो चाहते हैं गुलाम हैदर को अपने पैनल पर बिठाकर हम उससे गलत बयानबाजी करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर बैठे। इसलिए गुलाम हैदर ने कुछ गलत बात जो बोला, मैंने वीडियो के शुरुआत में जो बताई है, उस बात को लेकर गुलाम हैदर को समझाना ज़रूरी है, उसको टोकना ज़रूरी है, रोकना ज़रूरी है कि गुलाम हैदर ऐसा ना बोले। हम इंडियंस, हम सारी बहनें डे वन से इस केस में लगे हुए हैं, कितनी गालियां खाई और तू आई है यहाँ भौंकने कि हम गुलाम हैदर का विरोध कर रहे हैं। चलो कर रहे हैं गुलाम हैदर का विरोध, हम नहीं जानते गुलाम हैदर कौन है, क्या मतलब है हमको गुलाम हैदर के बच्चों से। हम इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि एक दुश्मन मुल्क की महिला हमारे देश में गलत तरीके से घुस गई है, हमारे देश में गंद मचा रही है, यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रही है और हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी हो रहा है। अपने रूम में मंदिर बना के रखा है, दरवाजे पर पर्दा भगवान का जिसमें चित्र बना हुआ है, लैट्रिन बाथरूम जाती है उन्हीं हाथों से छूती है। हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि ये भगोड़ी हमारे देश में रहे। इसको सरकार से भी हम सब आवाज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और इस भगोड़ी को जेल की जाए, बच्चे गुलाम हैदर को सौंपे जाएं। विदेशी बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, उन बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान में ही। लगातार हम यही बातें कर रहे हैं और तू कहती है पैसे के लिए मर रही हूँ मैं, हमारे देश में रेप होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान, पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में जानती है कि वहाँ हिंदू बच्चियों के साथ क्या होता। मैं ये गुलाम हैदर, सीमा हैदर का मैटर चल रहा है, इसलिए यहाँ कुछ बात नहीं बोलना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हो देख लेना। तुम जैसे लोग
इसी तरह के कमेंट करके ये जो आजकल माहौल बना हुआ है ना सोशल मीडिया का, आपस में लड़ाई झगड़े का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, ये तुम ही जैसे लोगों का किया धरा है। पाकिस्तान से बहुत बहनें आती हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, लेकिन तेरे जैसी आज दिन तक कोई बहन नहीं आई है। रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उन सभी लोगों का जो रिस्पेक्टफुली कमेंट करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आप अपनी बात रखिए, अपना तर्क रखिए, वीडियो पूरा देखते नहीं हो। इसने वीडियो पूरा देखा नहीं, थोड़ी सी बात सुन लिया है जहाँ मैं गुलाम हैदर के बारे में बोल रही हूँ कि गुलाम हैदर को ऐसा नहीं कहना चाहिए। किंजा को गुलाम हैदर क्यों नहीं रोकता? अगर गुलाम हैदर को अपनी पत्नी अपने बच्चों की इज्जत इतनी ही प्यारी थी, किंजा को क्यों नहीं रोकता है? जब गुलाम हैदर ने सरिता मैम के बारे में बोला, चश्मे वाली वो जो मैडम है, बहन है, किंजा ने क्यों नहीं रोका? गुलाम हैदर को क्यों नहीं समझाया कि ऐसा मत बोलो? इस बात का उल्टा असर जाएगा। सोशल मीडिया है, बात करती है, 4 अक्षर घर में पढ़ लिए होंगे और गलत, पहले सही कमेंट तो लिखना सीख ले, सही कमेंट तो लिखना सीख ले पहले। दोस्तों, मैं कभी अपने वीडियो में गाली गलौज नहीं करती। कुछ लोग ये चाहते हैं कि वीडियो में सीमा को केवल गाली ही दी जाए। जो लोग गालीबाज हैं उनके व्यूज़ आप लोग देख लीजिए, लाखों में आते हैं। मैं ऐसा क्यों नहीं करती हूँ? मैं क्यों गाली दूँ? नहीं मुझे सिखाया गया है, नहीं मेरे घर का माहौल ऐसा है। वीडियो देखो या ना देखो, वीडियो चले या ना चले, तुम्हारे कहने से भले ही सीमा हमारे देश की अपराधी है, हम उसको गाली नहीं देंगे, उसको हमारा कानून सजा देगा और वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही डिपोर्ट होगी या जेल जाएगी। बच्चे कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गुलाम हैदर को सौंपे जाएंगे। क्यों नहीं तुम लोगों की समझ में आता है? तुम्हें गुलाम हैदर के बच्चों की, गुलाम हैदर की इतनी चिंता है, पाकिस्तान में करो ना धरना प्रदर्शन, क्यों नहीं करते हो? गुलाम हैदर की साली सीमा की बहन रीमा को खींच कर लाओ ना, क्यों नहीं बताती ये सारी बातें, जबकि सब कुछ रीमा को पता है। सीमा के भाई को पकड़ के लाओ ना, क्यों नहीं बताता है कुछ सीमा के बारे में? गद्दारों, बेशर्मों, मुंह छुपाकर बैठे हो, दूसरे को गलत बोलते हो। हम इंडियंस हमेशा 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 हम लोगों ने बात किया है कि बच्चे गुलाम हैदर को सौंपे जाएं और सीमा जेल में डाली जाए। समझ में नहीं आता है तुम लोगों की। आइंदा से ऐसा कमेंट मत करना, मेरे चैनल पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए ऐसा व्यू। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये भी इसी भगोड़ी की कोई फ्रेंड होगी, कोई सहेली होगी, इसीलिए इसको इतना बुरा लग रहा, क्योंकि भगोड़ी अय्याश औरत यहाँ अय्याशी कर रही और इसको देखकर जलन हो रही। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि तेरा कमेंट इसी तरह कुछ था। सॉरी दोस्तों, बहुत आज मूड ऑफ था और कैसे दूँ गालियाँ, कैसे दूँ गालियाँ, क्या कहूँ? तूने इतना गंदा कमेंट किया मुझे, चाहती तो मैं तुझे भर भर के गालियाँ देती, नहीं दी। औकात में रहकर कमेंट किया करो। मोमी सर ने सब कुछ बता दिया है, भरोसा रखिए उनकी बातों पर। हम सब मोमी सर का बहुत सम्मान करते हैं और क्यों ना हम उनकी बातों का भरोसा करें। मोमी सर के हाथ में केवल उतना ही है कि उन्होंने वहाँ सारे सबूत दिए, केस लड़ रहे हैं। आगे डेट जब आएगी, हियरिंग होगी, वहाँ बहस करेंगे। और बड़ी बात यह है, उन्होंने ये भी कहा गुलाम हैदर इसी महीने आने वाला है। फिर भी देखिए, वो ये कहते हैं फिर भी अगर वो नहीं आएगा तो मैं उसको लेकर आऊँगा। बाकी हमारे हिंदुस्तान के लोग जो मोमी सर को टारगेट कर रहे हैं, करते रहें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम
अपनी अदालत का, अपने कानून का सम्मान करेंगे जो भी फैसला आएगा। चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए सभी लोग अपना। मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। ये जो मेरा गुस्सा था उस पाकिस्तानी औरत के लिए था जिसने सीधा हमारे देश को टारगेट किया। हम देश के खिलाफ बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, अपने हिंदुस्तान के बारे में बिल्कुल गलत नहीं सुन सकते हैं। मैं कहती हूँ औकात हो, भगोड़ी की तरह आ जाओ, इलीगल घुस जाओ, हाथ पकड़कर भगोड़ी को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ। चलिए, नमस्कार।